अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो एजुकेशन सिस्टम है और हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जो फ़ैसला लिया है उस पे बात करूँगा। मुझे व्यूवर्स की तरफ से 2-3 सवालात पूछे जा रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए इस पर और एक एनालिसिस पेश किया जाए कि किस तरीके से जो डिसीजन हो रहे हैं और जो इनके रिperकशंस जो होंगे वो क्या कुछ सामने आ सकते हैं। तो मैं बात करूँगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ने फ़ैसला लिया है उस पर। सेकेंडली मैं बात करूँगा ऑनलाइन एजुकेशन पे, क्योंकि आपको पता ही है जो कोरोना ने सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल में जिस चीज़ को मुतासिर किया है वो एजुकेशन है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हुआ है। और फिर मैं बात करूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसी पढ़ाई जा रही है, कैसी दी जा रही है और ये किस तरीके से एक डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। हाल ही में 6 जुलाई को मंडे के दिन ये फ़ैसला लिया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो फ़ॉरेनर्स हैं, फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है और नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन होता है तो उनको उनके घर भेज दिया जाए वापस उनके पेरेंट कंट्रीज़ में। तो ये बहुत ही एक अजीब किस्म का फ़ैसला लिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि आपको पता ही है जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना से हैं और सेकेंडली इंडिया से हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक साल की फ़ीस 70,000 यूएस डॉलर के अराउंड होती है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता ही है जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था इस साल के स्टार्ट में, तो ये मैंडेटरी किया गया था कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट होने लगा है तो वो तमाम यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच जाएं और जनाब ऑनलाइन क्लासेस जो भी है स्टार्ट होने लगी हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि जिनको फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है इंडिया में 15 अगस्त तक उनकी फ़्लाइट्स उन्होंने बैन की हुई हैं। तो ट्रैवलिंग के बहुत इशू होंगे और जब आप बिल्कुल ही आप जब स्टूडेंट्स को अपने कंट्रीज़ में भेजेंगे तो वो किस तरीके से ट्रैवल करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने पूरी ज़िंदगी की उनके पेरेंट्स की जमा पूंजी होती है, जो कि वो वहाँ जाकर पढ़ते हैं और तालीम हासिल करते हैं। और एक किस्म का बहुत ज़्यादा एक क्योस सा पैदा हो जाएगा अगर इस तरीके से वो लोग करेंगे। देखें, जो स्टेट होती है वो अपने जो सिटीज़न्स होते हैं उनको सेफ गार्ड करती है। आपने देखा होगा चाइना में जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस तो उन्होंने फ़ॉरेनर्स जो थे उनको बल्कि मना कर दिया था मोस्टली को कि आप कोशिश करें कि वहाँ से बाहर ना जाए, ट्रैवल ना करें, अपने मुल्क में रहें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बहुत अजीब फ़ैसला लिया गया है। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ये एक बायस्ड डिसीजन है और एक किस्म का रेसिज़म की तरफ ये रेसिज़म को हवा दे रही है चीज़। और ऐसे फ़ैसले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले भी लिए जाते रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, 2003 में इसी तरीके से जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंसी है, आईसीई के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने जब ये जो कि टेररिज़म का और इस तरह का जब सीन चल रहा था तो उन्होंने ये उस टाइम भी इसी तरीके के फ़ैसले लिए थे कि जो कि यूएस में जो कि ब्लैक पीपल हैं और जो भी मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो लोग वहाँ आए हुए थे जो कि अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हुए थे या जो पढ़ने के लिए आए थे, इसी तरीके से फ़ोर्सफुली उनको डिपोर्ट किया गया था। तो और सेकेंडली मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फ़ैसला बहुत ही जल्दी में लिया, यानी कि इस फ़ैसले का कोई किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उन्होंने इतनी तक मोहलत नहीं दी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ उसके उससे पहले कुछ कोई मेजर्स ले सकें, आई मीन कोई ग्रेड्स को ट्रांसफ़र कर सकें, किसी दूसरी जगह पर जा सकें। तो बहुत ही एक एब्रप्ट किस्म का डिसीजन है जो कि ये लिया गया है। और ऑनलाइन एजुकेशन तो वैसे ही पूरी दुनिया में ही एक मसला बना हुआ है और अगर वो नेक्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन कर देते हैं तो ये एक बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन सी सिचुएशन है। इवन इन यूरोप
यूरोप में आपको पता ही है कि क्या सुनने में ये आ रहा है कि इस साल के एंड में एक मज़ीद एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव आ सकती है। यूरोप में ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस पे काफ़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और जो यूके गवर्नमेंट है वो इस बारे में सीरियसली सोच रही है, और वो सोच रही है कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनको जल्द अज़ जल्द ओपन कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है स्टडीज़ की, और जो एक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है वो प्रॉपर तौर पर डेवलप नहीं हो पा रहा है, और स्टूडेंट और मेंटल काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि बहुत एक सीरियस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा ऑनलाइन एजुकेशन जो पाकिस्तान में है। देखिए, पाकिस्तान में ऑनलाइन, पाकिस्तान एक इस तरह का कंट्री है जहाँ पर आपको वाईफ़ाई की भी जो सहूलत है वो हर जगह पे मैसर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर ट्राइबल एरियाज़ हैं, आप ट्राइबल एरियाज़ को आपने केपीके में ज़म कर दिया है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो उसमें वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं। रिमोट एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, सिंध के, जहाँ पर वाईफ़ाई की सहूलत नहीं है। और ट्राइबल एरियाज़ की मैंने स्पेशली इसलिए बात की क्योंकि टेररिज्म की वजह से वो एरिया काफ़ी अफेक्ट किया, और वहाँ पे वाईफ़ाई पहुँच ही नहीं सका। तो देखें, वो लोग, और फिर इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह के इश्यूज़ के साथ जब स्टूडेंट तालीम हासिल करेगा, ऑनलाइन लेक्चर लेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात दरपेश आएंगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपना सेमेस्टर लूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक अजीब सी एक सिचुएशन है जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और एक और बात मैं करना चाहूँगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज़ मूविंग टुवर्ड डिज़ास्टर, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में जो स्टफ़ पढ़ाया जा रहा है वो एक कहते हैं ना बिलो स्टैंडर्ड है। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक शायद सुना ही होगा, एफसी कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर परवेज़ हुडबॉय। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, और उनके साथ जो स्टोरी हुई थी वो भी उन्होंने ऑनलाइन अपने चैनल पे शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो तालीमी निज़ाम है और जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो मवाद बच्चों को दिया जा रहा है वो कितना नाक़िस है। और जब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उनको ये कहा गया क्योंकि कि वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो जनाब रिज़ाइन दे दें। हालांकि उनके हर साल नॉर्मली 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, और उन्होंने उस पर फ़ौरन ही रिज़ाइन दे दिया। और इसी तरह, और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, उनको लम्स यूनिवर्सिटी में इन्हीं इश्यूज़ की बेस पे उन्होंने रिज़ाइन दिया था। और इससे पहले अम्मार अली जान जो हैं, उनका एक वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स में, और एफसी कॉलेज ने उन्हें भी इसी तरह के कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए थे जिस पे उन्हें निकाला था। और इससे पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इसी बेस पे इन्हीं इश्यूज़ की बेस पे उन्होंने रिज़ाइन दिया था। देखें किस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में देखने में आ रहे हैं। हम लोग सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, हम लोग बंदा चेंज कर देंगे यहाँ पर। अब देखें, अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे, और स्पेशली मैं पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि पीटीआई गवर्नमेंट का तो नारा ही यही था कि हम एक तालीमी निज़ाम लाएंगे, और जनाब इसमें जो करप्शन है और जो उसको ख़त्म करेंगे, मेरिट पे फ़ैसले करेंगे। अब जब इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, और जब आप लोगों को जो एक तालीमी निज़ाम में इस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप देखें, आप एक यू आर लीडिंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर। आप वो बच्चों को वो एक बेसिक राइट से महरूम कर रहे हैं, आप उनको वो नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो अमेरिका में जो ये फ़ैसला लिया गया, ये बहुत ही एक गलत फ़ैसला है। आप स्टूडेंट्स अपनी जो कि एक पॉकेट मनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ़ी विच ही इज़ पेइंग, वो कितनी ज़्यादा है, उसको वो बहुत बड़ा लॉस है। और सेकेंडली एक कंफ्यूज है स्टूडेंट कि आगे किस तरीके से होगा, और ये किस तरीके से फ़ैसले लिए जाएंगे। देखें, कोरोना वायरस तो एक बहुत ही स्मॉल किस्म का वायरस है। ये जो वायरस है ना, जो एजुकेशन में घुसा हुआ है, और जो लोग जिस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, और जो एक बंदा जो कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, ये बहुत बड़ा वायरस है। इसको सही करने की ज़रूरत है, और ये दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हैं
उनको इस बारे में सोचना चाहिए और एक आवाज़ उठानी चाहिए कि देखें, जब आप एक तरफ तो आप बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के दाई बनते हैं, आप समझते हैं कि जनाब एक बहुत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आप जनाब ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के रेसिस्ट फैसले लेते हैं, आप इमिग्रेशन जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके बेसिक राइट्स से महरूम कर रहे हैं। तो आई थिंक इस बारे में पूरी दुनिया को मिलके जो जितने भी बड़े लीडरान हैं उनको सोचना चाहिए और इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना है। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।